नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और अगर आप अपना लक्ष्य छुपाना चाहते हैं तो फिर इतना ज़रूर बताइएगा कि आज आपने क्या टारगेट रखा है अपनी पढ़ाई का, आज आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं, कक्षा 7 के लिए जो हिंदी व्याकरण का अध्याय है, अध्याय 7, उसकी हम बात करेंगे, जिसका विषय है लिंग यानी जेंडर। मैं आपको बता दूं कि लिंग का मतलब होता है जाति। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वे पुरुष जाति के हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वे स्त्री जाति के हैं। बस यही शब्दों को हम लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। यही शब्द हैं जिनके बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए, यह पता चल जाए कि जिसके विषय में बात हो रही है वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी एक परिभाषा दीजिए, तो जो स्क्रीन पर लिखी है देखिए वो कितनी सरल परिभाषा है। लिखा है कि लिंग का अर्थ है स्त्री या पुरुषवाचक चिन्ह। इस प्रकार पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा की, तो इसमें दो लिंग होते हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग है उसको थोड़ा समझिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कमरा, लड़का, विद्यालय आदि। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, गाय, बिल्ली आदि। अब देखिए, वैसे तो क्या होता है कि हिंदी में भी लिंग के वर्गीकरण का आधार संस्कृति है, लेकिन फिर भी हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता। अब आप कहेंगे कि संस्कृत में तो होता है, फिर हिंदी में नहीं होने की वजह क्या है? तो हिंदी में नहीं होने का जो कारण है वो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में कठिनाई आ जाती है, यही वजह है। जैसे हिंदीतर भारतीयों के लिए यह तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मेज, नाव आदि स्त्रीलिंग कैसे है? जहाज, फूल, पेड़ आदि पुल्लिंग कैसे है? तो समझिएगा कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो है वो व्यवहार और परंपरा के आधार पर सुविधा के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही हमें करना पड़ता है। भाषा वही तो है जो व्यवहार में लाई जाती है। अब देखिए, हिंदी में लिंग के बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ, छोटी सी जानकारी है, इसको थोड़ा समझिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि भेद सदा प्राकृतिक नहीं होता। जैसे कौआ, मछली, तोता, मक्खी आदि ऐसे शब्द हैं जिनसे नर और मादा दोनों का ही बोध होता है। लेकिन हिंदी में कौआ तथा तोता जो है वो पुल्लिंग है, तो मछली तथा मक्खी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार घर, मेज, पुस्तक, घड़ी आदि ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्रयोग सदा एक सीमा तक ही होता है। अतः व्याकरण में प्रत्येक लिंग का प्रयोग एक सीमा तक ही होता है। लिमिटेशंस हैं अपने कुछ। हिंदी में लिंग का अधिक संबंध अर्थ से है। हिंदी में लिंग निर्णय शब्द के अर्थ और शब्द के रूप के आधार पर किया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग है तथा इसी प्रकार कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के पर्यायवाची पुल्लिंग भी तो हैं। प्रायः प्राणीवाचक शब्दों के लिंग अर्थ के अनुसार अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग रूप के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। बचे हुए जो हैं उनके लिए व्यवहार को ही आधार मानना पड़ता है कि इन्हें व्यवहार में किस तरह से लाया जाता है, वगैरह वगैरह। अब आप कहेंगे सर आपने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ तो दिया लेकिन कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आया। तो हम यही कहेंगे कि भैया चिंता की कोई बात नहीं है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे ये वाला पैराग्राफ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, प्राणीवाचक संज्ञाएं यदि पुरुष का ज्ञान कराने लग जाएं तो पुल्लिंग, और अगर स्त्रीलिंग का ज्ञान कराएं तो स्त्रीलिंग, स्त्री का ज्ञान कराए तो। जैसे पुल्लिंग क्या है? पिता, लड़का, अध्यापक। स्त्रीलिंग क्या होगा? माता, लड़की या अध्यापिका। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं जो प्रायः पशु पक्षी या कीट आदि हैं। पुरुष व स्त्री दोनों का ज्ञान कराने पर भी नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होती है। अब ये नित्य पुल्लिंग क्या होता है? जैसे चीता, भेड़िया, कौआ, खरगोश, खटमल, उल्लू, पशु, तोता, पक्षी, बिच्छू, मच्छर, बाज, गरुड़, गेंडा, कीड़ा आदि, है ना। आपने कभी नहीं बोला कि मच्छरी आ गई, आप तो मच्छर बोलते हैं ना, मच्छर आ गया, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, मादा मच्छर हो या नर मच्छर हो। ऐसे ही कुछ नित्य स्त्रीलिंग भी हैं, जैसे कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, तितली, मकड़ी, मैना, मछली, मक्खी, छिपकली, संतान आदि। अब समझिए, ऐसे शब्दों का लिंग बदलते समय नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर शब्द लिखना चाहिए, जैसे कोयल नर, उल्लू मादा, इस तरह से। अब दूसरी बात जो आगे है,
तीसरी बात जो है वो है कि प्राणियों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग है। जैसे पुल्लिंग लिखा है पुल्लिंग दल, समूह, समाज, परिवार, झुंड तथा कुटुंब आदि। स्त्रीलिंग की बात करें तो भीड़, सेना, टोली, सरकार, सभा, कमिटी, संसद आदि। चौथी बात यह है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे संतान, नर्स, सवारी, सती, सुहागन आदि। कुछ पदबोधक शब्द उभयलिंगी होते हैं, यानी पुरुष भी और स्त्री के लिए भी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजदूत। अब राजदूत चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उसे हम राजदूत कहेंगे। गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के भी हो सकते हैं। जैसे शरीर पुल्लिंग है, वहीं पर इसका पर्यायवाची है काया, वो स्त्रीलिंग है। चित्र पुल्लिंग है, लेकिन इसी का पर्यायवाची तस्वीर स्त्रीलिंग है। ग्रंथ पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक इसी का पर्यायवाची स्त्रीलिंग है। नेत्र पुल्लिंग है, लेकिन इसी का पर्यायवाची आंख स्त्रीलिंग है। पत्र पुल्लिंग है, इसी का पर्यायवाची चिट्ठी स्त्रीलिंग है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग ज्ञान केवल व्यवहार और परंपरा से होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमने जब इतने विस्तार से बात की तो कि पुल्लिंग की पहचान कैसे। अब देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रायः भारी, मोटी, भद्दी और विशाल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए लिखा ही है यहाँ पे, भारी, मोटी, भद्दी और विशाल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग है। जैसे पत्थर, रस्सा, टीला, गट्ठर आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका आदि। श्रीलंका एक अपवाद है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु आदि। पृथ्वी एक अपवाद है। अनाजों के नाम गेहूं, चना, बाजरा, चावल, तिल आदि। अपवाद के रूप में आप ज्वार, मटर, मक्का को ले सकते हैं। वृक्षों के नाम आम, पीपल, बरगद आदि। इमली का वृक्ष एक अपवाद है। फलों के नाम जैसे आम, संतरा, केला, नींबू, अमरूद, लीची जो है ये एक अपवाद है। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे घी, तेल, दही, पानी, शरबत, मक्खन आदि। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, छाछ और लस्सी। धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, हीरा, तांबा, पन्ना आदि। पीतल, चांदी, मणि, ये कुछ अपवाद है। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, चैत्र, जेठ, वैशाख। इसमें जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई जो है ये अपवाद के तौर पर ले सकते हैं आप। इसके बाद है समय विभाग के नाम, युग, मास, वर्ष, है ना, दिन, सप्ताह, सुबह, घंटा आदि। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे रात, दोपहर, संध्या आदि। जिन शब्दों के अंत में आ, आपा, खाना या त्वा, पन, आव, ना, आर आदि प्रत्यय हो, वे भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आ से प्रत्यय से बना, जैसे घड़ा, भूखा, बूढ़ा, मोटा, लोटा आदि। आपा से बना, जैसे पुजापा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। खाना से जैसे डाक खाना, पागल खाना, दवा खाना आदि। आव अगर प्रत्यय लगा दो तो जैसे चुनाव, छिपाव, लगाव आदि। और अगर आर लगा दो तो सुनार, लुहार, विचार आदि। इस तरह से अब समझिए, अरबी, फारसी के दान शब्द से समाप्त होने वाले शब्द भी प्रायः पुल्लिंग है, जैसे पानदान, कमलदान, खानदान आदि। शरीर के कुछ अंग जैसे पैर, सिर, हाथ, माथा, पांव, बाल, नाखून, घुटना आदि, ये पुल्लिंग है। वर्णमाला के कुछ अक्षर जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, घ, त, प, र, ह आदि। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ई, ए, ऐ, ओ, औ, ऋषि। इस तरह से संस्कृत में आए त्र से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते, जैसे नेत्र, चरित्र, शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र आदि। इस तरह से संस्कृत से आए ख तथा ज से समाप्त होने वाले शब्द भी प्राय पुल्लिंग होते, जैसे नीरज, जलन, मनोज, लेख, सुख, दुख आदि। मुख भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। सबसे पहला बिंदु जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। लिखा है घी, दही, मोती, पानी को छोड़कर अन्य ई, इकारांत यानी जिनका अंत ई से हो, अप्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, रावी, कृष्णा, झेलम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे रोहिणी, चित्रा, अश्विनी आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे प्रतिपदा, पूर्णा, पंचमी, अमावस्या आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, पंजाबी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, उर्दू, रोमन, गुरुमुखी। संस्कृत के अकारांत शब्द जो आ से खत्म होते हैं, आकारांत है ना, जैसे छात्रा, सुता, दया, प्रिया, लता, कृपा, शोभा, घृणा, माला आदि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द
है ना। फिर जैसे कि जिन शब्दों के अंत में आवट, आई, आहट, ता, नी, आरा, ईमा, ई, री, त ये प्रत्यय आते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। सबका उदाहरण देखिए, आवट प्रत्यय के साथ में जैसे गिरावट, बनावट, सजावट आदि। इसके बाद में ईया प्रत्यय के साथ जैसे चिड़िया, लुटिया, गुड़िया आदि। ता प्रत्यय के साथ सुंदरता, लघुता, मधुरता आदि। नी प्रत्यय के साथ कथनी, छलनी, ओढ़नी आदि। री प्रत्यय के साथ बकरी, परी, कबूतरी आदि। आई प्रत्यय के साथ मिठाई, चढ़ाई, चिकनाई आदि। आहट के साथ घबराहट, चिल्लाहट, उकताहट आदि। आस के साथ भड़ास, प्यास आदि। ई के साथ गर्मी, गरीबी, मजदूरी आदि। त के साथ चाहत, ताकत, खपत आदि। ये सब शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे छाती, गर्दन, नाक, कमर, जीभ, टांग, उंगली, ये सब भी स्त्रीलिंग है। फिर झीलों के नाम पे आइए, डल झील, नैनी झील, सांभर झील आदि, ये भी स्त्रीलिंग है। अरबी फारसी के त, श, आ, ह से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे त से अगर बात करें तो रिश्वत, अदालत, दौलत, मुलाकात, ये सब स्त्रीलिंग है। आ से अंत होने वाले जैसे दवा, सजा, हवा, दुआ आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग है। अगर श से अंत होता है जैसे कि नालिश, कोशिश, तलाश, सिफारिश, तो ये भी जो हैं ये सब के सब स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी प्रकार जैसे ह से अंत होने वाले आह, राह, सुबह, जगह आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग में आएंगे। अब समझिएगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना अगर हो शब्दों को तो उसके कुछ नियम होते हैं। अब ये नियम क्या है, देखिए यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने संबंधी कुछ नियम दिए जा रहे हैं। इनके विषय में दो बात समझ लेनी चाहिए। कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं, तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों से सर्वथा भिन्न होते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों में पुरुष या स्त्री नहीं होती, वहां तो स्त्रीलिंग लघुता का सूचक है। जैसे डिबिया का अर्थ है छोटा डिब्बा, यानी समझिएगा जिसको हम संस्कृत में नपुंसक लिंग कहते हैं वह हिंदी में अप्राणीवाचक है। तो यहाँ पर अप्राणीवाचक में अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब है लघुता, यानी छोटा होना। जैसे कि देखिएगा, स्त्री प्रत्यय जोड़कर बनने वाले कुछ शब्द, जैसे अ का अगर हम आ कर दें तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे पुरुष में पुल्लिंग में है मूर्ख, अगर स्त्रीलिंग करना हो तो मूर्खा कर दो। प्रिय का प्रिया कर दो, शिष्य का शिष्या कर दो। ऐसे ही पुल्लिंग शब्द है आचार्य, अगर इसका स्त्रीलिंग चाहिए तो आचार्य कर दो। वृद्ध का वृद्धा कर दो, सुत का सुता कर दो। एक पुल्लिंग शब्द है छात्र, स्त्रीलिंग में बदलना हो तो छात्रा कर दो। ठीक वैसे जैसे अनुज है तो उसका अनुजा कर दो। अगर आ को ई करना हो, आ को स्त्रीलिंग में बदलना हो तो ई कर दो। जैसे दादा का दादी, लड़का का लड़की, बकरा का बकरी। रस्सा का रस्सी, गधा गधी, नाना नानी, मौसा मौसी, साला साली, चाचा चाची, इस तरह से। आ को आप या भी कर सकते हैं तो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कुत्ता का कुतिया, बेटा का बिटिया, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया, लोटा का लुटिया और गुड्डा का गुड़िया। इस तरह से इया कर देंगे आ को तो भी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा पुरुष से, पुल्लिंग से। ऐसे ही व्यवसाय सूचक जो शब्द है उनके अंत में अगर इन जोड़ दें तो भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे माली है तो इसका मालिन कर दो, नाई है तो नाइन कर दो, पुजारी का पुजारिन कर दो, मालिक का मालकिन कर दो, ग्वाला का ग्वालिन कर दो और धोबी का धोबिन कर दो। तो ये सभी पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। चूंकि व्यवसाय सूचक शब्द हैं तो इनमें इन जोड़ना पड़ेगा इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए। कुछ जाति तथा उपनाम सूचक शब्द हैं, उनके अंत में आइन लगा दो। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, पंडा का पंडाइन, लाला का लालाइन, हलवाई का हलवाइन और बाबू का बबुआइन। शब्द के अंत में नी भी जोड़ सकते हैं। जैसे जाट का जाटनी, रीछ का रीछनी, ऊंट का ऊँटनी, मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी, शेर का शेरनी, चोर का चोरनी। इस तरह से शब्द के अंत में आनी भी जोड़ सकते हैं। जैसे सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्राणी और क्षत्रिय का क्षत्रियाणी, नौकर का नौकरानी और भव का भवानी। अगर बड़ी के स्थान पर इनी जोड़ दो तो भी होगा। जैसे योग का योगिनी, स्वामी का स्वामिनी, हाथी का हथिनी, रोगी का रोगिणी हो जाता है। कुछ विशेष अकारांत शब्द हैं जिनके अंत में भी इनी लगता है। जैसे कि हंस का हंसिनी, राग का रागिनी। वान को वती और मान को मति करके भी हो सकता है। जैसे श्रीमान का श्रीमती, पुत्रवान का पुत्रवती, बलवान का बलवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, धनवान का धनवती और भगवान का भगवती हो जाएगा। अगर आप अक को इका कर देंगे तो भी ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। देखिए अक को क्या कर दिया है, इका कर दिया है। जैसे ध्यान दीजिए, लेखक का हो गया लेखिका,
दर्शक का दर्शिका, गायक का गायिका, याचक का याचिका, पाठक का पाठिका, चालक का चालिका। इस प्रकार से ता के स्थान पर त्री लगा दोगे तो भी यही हो जाएगा। जैसे दाता का दात्री, रचयिता का रचयित्री, कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री हो गया। कुछ विशेष शब्द इस प्रकार भी हैं, जैसे भाई है ना। अब इनमें क्या होगा, स्त्रीलिंग में इनका रूप भिन्न हो जाता है। जैसे बहन भाभी, ससुर के लिए सास, पुरुष स्त्री, पिता माता, वर वधु, फूफा बुआ, आदमी औरत, राजा रानी, मियाँ बीवी, युवक युवती, पुरुष महिला, नर मादा। इस तरह से ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय जिसमें हमने जेंडर पर चर्चा की, यानी लिंग पर चर्चा की, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जो भी विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके कितना कुछ सीखे, क्या आपके विचार हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। और बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।